हरि ओम। हरे कृष्णा। राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर रविवार को मैं एक संस्कृत का वीडियो लेके आऊँगी आपको, और संस्कृत के बारे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँगी। तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि संस्कृत हमारे समाज में क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे संस्कृत तो केवल पूजा पाठ की भाषा है, इसको समाज में लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि पूजा पाठ की भाषा है, तो आप फिर अपने प्राचीन ग्रंथों को कैसे जानेंगे अगर समाज में सब लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। जैसा कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक ये है कि आप ये देखिए कि जैसे पहले के लोग थे तो वो पढ़े लिखे होते नहीं थे। तो आपने सुना होगा ना कि गांव में कुछ औरतें जब बेटे का पत्र आता था दूर दराज से शहरों से, तो वो गांव के किसी लोग के पास जाते थे और कहते थे कि ये हमारी चिट्ठी को पढ़ के सुना दो, मेरे बेटे का खत है। तो उनको पढ़ना नहीं आता था। अब वो गांव का आदमी जो बताएगा वही उनको समझ में आता था, वो पढ़ नहीं पाती थी। तो उसी तरह से जो है पंडित लोग हैं, पंडित का मतलब ज्ञानी है। पंडित का मतलब यहाँ ब्राह्मण जाति से नहीं है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो शास्त्रों को जानते हैं, तो वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के आपको बताते हैं। जैसे कि हिंदू में या हिंदू के में हिंदू के धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं को होने का जिक्र करते हैं लोग, और हम मान भी लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं ना। हिंदुओं में कितने देवी देवता हैं? केवल 33 प्रकार के हैं। कोटि शब्द जो है उसका मतलब करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। तो इसी तरह से कई चीजें हैं। जैसे लोग कहते हैं पांचाली के 5 पति थे, ये तो हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं, हिंदू लोग भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। पांचाली का सिर्फ एक पति था, युधिष्ठिर। ऐसा पांचाली ने स्वयं भी माना है। इस तरह की कई चीजें हैं जो कि हम पढ़ते नहीं है, तो हम विद्वान लोगों की बातों को मान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, कहते हैं ना तुलसीदास जी ने ऐसा कैसे कह दिया कि ढोल शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब तारना के अधिकारी, जबकि ऐसा तुलसीदास जी ने कभी लिखा ही नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार क्षुद्र पशुरारी, ढोल गंवार क्षुद्र पशुरारी। अब क्षुद्र हो गया शूद्र, तो यहाँ पर दलित और उच्च वर्ग का अंतर आ गया, समाज में अंतर आ गया कि ये उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को दबाते हैं। जबकि ऐसा तुलसीदास जी ने कभी नहीं कहा है, और नारी नहीं कहा है, उन्होंने रारी कहा है। तो इसलिए हमें धर्म ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में है, तो हम जब उसको पढ़ेंगे, जब संस्कृत जानेंगे तभी तो पढ़ेंगे। इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब तक हम धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, हम अपने संस्कृति को नहीं जानेंगे, जब तक संस्कृति को नहीं जानेंगे हमारे अंदर संस्कार आएगा ही नहीं। और एक संस्कार विहीन बालक जो है वो हमारे सुसंस्कृत समाज का निर्माण कैसे कर सकता है। और ऐसा तो सबने स्वीकार किया है इसको कि एक बच्चा जो है वो समाज का निर्माण करता है। आज का बच्चा कल का समाज का निर्माता होता है। तो वो बच्चा जब संस्कृत नहीं जानेगा, संस्कार उसके बीच नहीं है, तो सुंदर समाज का निर्माण कैसे करेगा। इसलिए संस्कृत बहुत ही जरूरी है, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी हमें धोखा ना दे सकें। अब देखिए ना, ज्ञानी का मतलब मैंने बताया ना कि पंडित जो होता है, पंडित यानी ज्ञानी, वो ब्राह्मण नहीं है। अगर ऐसा होता तो विश्वामित्र जो कि जाति से क्षत्रिय थे, वो यज्ञों में कभी भी पंडित का काम नहीं करते, ऐसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए पंडित का मतलब सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी होता है, ब्राह्मण नहीं। कोई भी आदमी जो पूजा पाठ के नियम को जानता है, कर्मकांड को जानता है, विधि विधान को जानता है, और हमारे संस्कार को जानता है, वो जो है पंडित कहला सकता है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न आज का और है कि मुझसे किसी ने पूछा कि आप इतना संस्कृत पे जोर देती हैं, तो क्या संस्कृत आजकल भी कोई बोलता है, वो जीवित है, या संस्कृत कोई नहीं बोलता, संस्कृत मृत हो गया? तो मैंने उसे एक जवाब दिया। उस जवाब को मैं आपको संस्कृत में बताती हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एका नृप अस्ति एका ज्योतिष्क अस्ति। एकदा
नृपः ज्योतिष्कम् आहूयति पृच्छति मम हस्ते किम् अस्ति। ज्योतिष्कः वदति भवतः हस्ते चटकः अस्ति। अनन्तरं नृपः पृच्छति मम हस्ते चटका अस्ति वा चटकः अस्ति। ज्योतिष्कः वदति भवतः हस्ते चटका अस्ति। अनन्तरं पुनश्च नृपः पृच्छति चटका जीविता वा मृता। ज्योतिष्कः वदति अस्मिन् विषये अहं न वदामि। अहं वदामि चटका जीविता अस्ति, भवान् हस्तनोदनं करोति, मृता भविष्यति, चटका मृता भविष्यति। अहं वदामि चटका मृता अस्ति, भवान् हस्तोद्घाटनं करोति, सा गच्छति। तथैव जनाः मां पृच्छन्ति संस्कृतम् अस्ति वा नास्ति, समाजे संस्कृतं जीविता वा मृता। अहं वदामि अस्मिन् विषये अहं किमपि न वक्तुं शक्नोमि। किमर्थम्? अहं वदामि समाजे संस्कृतम् अस्ति, भवान् संस्कृतेन न वदति, सर्वे जनाः न वदन्ति। अहं वदामि संस्कृतं मृता अस्ति, समाजे संस्कृतं नास्ति, भवान् संस्कृतेन वदति, सर्वे जनाः संस्कृतेन वदन्ति। अतएव अस्मिन् विषये अहं किमपि न वक्तुं शक्नोमि। यथा चटकस्य जीवनं नृपस्य हस्ते अस्ति, तथैव संस्कृतस्य जीवनं समाजस्य हस्ते अस्ति। अहम अस्मिन् विषये किमपि न वक्तुं शक्नोमि। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, ऐसा मैंने उत्तर दिया। क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि संस्कृत जो है समाज में नहीं है, तो आप जो है संस्कृत में बोलने लगोगे। मैं कहूँगी कि संस्कृत समाज में है, तो आप संस्कृत में बोलोगे नहीं। तो मैं कैसे बता सकती हूँ? जैसे पक्षी का जीवन राजा के हाथ में है, ज्योतिषी ने जैसा कहा कि राजा साहब आपके हाथ में है पक्षी का जीवन, आप हाथ दबा दोगे तो मर जाएगी, खोल दोगे तो उड़ जाएगी। वैसे ही मैं कहती हूँ कि आपके हाथ में है, समाज के हाथ में है संस्कृत का जीवन। आप बोलोगे तो संस्कृत है, नहीं बोलोगे नहीं है। यही तो था उत्तर ज्योतिषी का भी, यही उत्तर हमारा भी है। अब कर्नाटक में एक राज्य है कारवार, जहां सब लोग संस्कृत में बोलते हैं। और फिर संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है, प्राचीन भाषा है, जो कि पहले विश्व भाषा हुआ करती थी। कभी भारत उस समय विश्व गुरु हुआ करता था, जब संस्कृत प्राचीन भाषा हुआ करती थी। एक सूत्र में पिरो दिया था संस्कृत ने पूरे विश्व को। उस समय कोई भी भाषा नहीं थी, संस्कृत से ही सारे भाषाओं की, सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अब आप शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ करके ब्रिटिश कल्चर को जानोगे, आप हिंदी के कल्चर को तो नहीं जानोगे। जब हिंदी कल्चर आप जानोगे नहीं, ब्रिटिश कल्चर ही जानोगे, तो फिर आप अपने बच्चों को कल्चर सिखाओगे कैसे, संस्कृति सिखाओगे कैसे, संस्कार सिखाओगे कैसे? आप तुलसीदास को पढ़ो, कालिदास को पढ़ो, रहीम को पढ़ो, बिहारी को पढ़ो, और भी कितने कवि हुए हैं, आप उनको पढ़ो। और तो छोड़ो, उन कवियों की बात छोड़ो, वेदों की बात छोड़ो। कितने बच्चों को तो पता नहीं है कि वेद, पुराण, उपनिषद है क्या। उन्हें तो रामायण और महाभारत तक का भी नहीं पता। तो आप इन सब सारे ग्रंथ जो है संस्कृत में है, और इनको जानने के लिए, इसमें से संस्कार को अपनाने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना ही होगा। आज धीरे धीरे बच्चे जो हैं संस्कृत तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। उसे कहते हैं पुजारियों की भाषा है, पूजा की भाषा है। तो हमें जो है संस्कृत जो है पढ़ना ही होगा, बच्चों को संस्कृत पढ़ाना ही होगा। हर स्कूल में, हर विद्यालय में संस्कृत भाषा को आवश्यक करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए, और ये एक भाषा सिखाना ही होगा। बस अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, आप इसमें रुचि रखते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचन बाला ब्लॉग्स। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का यहीं पे समापन करती हूँ। आप लोगों से विद्या लेती हुई आपकी अपनी एडवोकेट कंचन बाला। नमो नमः।